फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, जिसमें बच्चों ने चीख चीख के कहा कि जनाब इस नौकरियों में जो है वो धांधली हुई है, हम डिजर्विंग थे लेकिन हमें ये नौकरी नहीं मिली। उन बच्चों की आवाज को किसी ने भी नहीं सुना, ना ही उन बच्चों की उस बात को उस समय तरजीह दी गई। लेकिन अब आपको बता दें कि 109 बच्चे उसमें ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ लिस्ट में थे ही नहीं और जिन्हें आखिर में फेल होना था, बट उन 109 बच्चों को वो नौकरियां दी गई थी, जिनमें से 5 तो सगे भाई बहन थे और कुछ फायर एंड इमरजेंसी ऑफिसर के कुछ रिश्तेदार थे और एक ही गांव के 109 कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो की माने तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस चीज का पता लगा लिया कि 5 सगे भाई बहन, उसके साथ फायर एंड इमरजेंसी के कुछ ऑफिसर्स के अपने रिश्तेदार और कुछ उसी गांव के बच्चे यानी आसपास के बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। यानी ये जम्मू कश्मीर है और इस जम्मू कश्मीर में जो डिजर्व करता है उसे कुर्सी नहीं मिलती और जो डिजर्व नहीं करता उससे बैकडोर एंट्री के लिए उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। अब इन 109 को जो जॉब्स मिली थी, कब से बच्चे बोल रहे थे कि जनाब आप एक बार इस स्कैम को चेक कर लें, हमें पता है इसमें धांधली हुई है, ये गलत बच्चों को जॉब दे दी गई है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और आज शर्म आ रही है ये खबर देते हुए भी, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे कितनी बार आए, हमने उनकी खबर की, हमने भी कहा जनाब आप इंक्वायरी कर ले, लेकिन हम भी किसे कहेंगे, यहाँ पर सुनता कौन है। अब आपको जो खबर सुनाते हैं उस खबर को सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी। हैरानी इसीलिए होगी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह भी पता लगा लिया कि इसमें धांधली हुई है और धांधली भी कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर की है। और इसमें जो 5 सगे भाई बहन जो है एक ही परिवार के सिलेक्ट हुए। कभी आपने सुना है कि एक ही जॉब में 5 सगे भाई बहन सिलेक्ट हो जाते हैं? हाँ, मैंने सुना है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में भी यहाँ पर सगे भाई बहन सिलेक्ट हो रहे थे, उसके बाद उस लिस्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक इन्वेस्टिगेशन की, जिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाया कि जो 109 बच्चे यानी जो 109 कैंडिडेट, 109 9 नहीं 109 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, उसमें उन बच्चों ने कट ऑफ लिस्ट से भी बहुत कम मार्क्स लिए थे। बात करते हैं, लेकिन जब लिस्ट आई, जब फाइनल लिस्ट आई, उनमें उनको 90 नंबर दिए गए थे। यानी अगर किसी के 17, 18, 24 नंबर है, जब लिस्ट निकाली गई तब उन्हें 90 नंबर देके कहा गया कि इनके इतने नंबर आए हैं। और आपको वाकई में बता दें, जब OMR शीट यहाँ पर देखी गई और आंसर की यहाँ पर मंगाई गई, उनमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी। अब ये जम्मू कश्मीर में 690 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए थे, जिनमें 109 बच्चों के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जब उनको वो नंबर दिए गए, तब वो नंबर दिए गए कि देखिए ये सिलेक्ट है। सोचिए 109 बच्चे वो सिलेक्ट हुए थे जो किसी हार्ड वर्किंग, किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की कुर्सी पर बैठे हुए थे। 109 बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने पैसे की बिना पर ये नौकरी पाई थी। और वो बच्चे जो बारिश में यहाँ पर आए, वो बच्चे जिन्होंने ये कहा कि देखिए जनाब ये धांधली हुई है, उनकी किसने सुनी? कोई सुनता भी है जम्मू कश्मीर में? और आगे आपको ये बता दें कि जब उनके 90 नंबर जो है उन्हें दिए गए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये भी रिवील किया कि इसमें जो है 5 सगे भाई बहन है जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के ही जो ऑफिसर्स लगे हैं उनके रिश्तेदार हैं और कुछ ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो बड़गाम के ही आसपास के हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिलहाल इस मामले में जांच जो है वो कर रही है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो रही है, इनके पुराने पेपर भी मंगाए गए हैं, इनकी जांच भी चल रही है। लेकिन सबसे शॉकिंग जो लाइन है वो ये है कि जितने भी इसमें सिलेक्ट हुए थे ना, उन्होंने कभी अच्छी पढ़ाई की नहीं, वो 8वीं के आगे कभी पढ़े ही नहीं। उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास है। यानी 8वीं पास बच्चे, 109 बच्चे, और जिन्हें सिर्फ पैसे के बिना पर, सिफारिश के बिना पर, जिनके रिश्तेदार जो है यहाँ पर ऑफिसर हैं, उन्होंने उन्हीं के दम पर उन्हें नौकरी दे दी। और इन ऑफिसर्स के खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी भी जॉब पर जो है वो बात आनी चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि जो खून पसीने से मेहनत करते हैं, जो रात रात को जागते हैं, जब हम उन्हें नौकरी नहीं देते, जब हम उनके हक छीन लेते हैं, तो कोई हमारा भी हक छीन सकता है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की दाद देनी होगी। वाकई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत अच्छा काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में तो है, वो कहते हैं कि बैकडोर एंट्री के लिए जगह नहीं है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा समय लग गया, तो सोचिए उन बच्चों का क्या हो रहा होगा। और आगे से एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जो पैसे देकर नौकरी लगाए, जो गलत तरह से नौकरी लगाए, उनके साथ क्या होता है ये पब्लिक डोमेन में भी डालना चाहिए। और इस तरह से होना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह से करने से पहले भी कतराए। खबर बहुत बड़ी है कि 109 बच्चे जो कट ऑफ मार्क्स में नहीं आ रहे थे, जब फाइनल लिस्ट जारी की गई, उनके मार्क्स को बढ़ा दिया गया और जो डिजर्विंग थे वो आ ही नहीं सके। यानी 690 में 109 बच्चे ऐसे थे जो डिजर्व ही नहीं करते थे, फिर भी उन्हें जॉब मिल गई क्योंकि उनके पास पैसा था।